हमारे देश को तो प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं, पर आपके घर के बाहर की रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और स्कूल्स कौन ठीक करता है? स्पॉइलर अलर्ट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, जिसका मतलब कि पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। आज हम बात करेंगे स्टेट लेवल गवर्नेंस की। ये वो मशीनरी है जो डायरेक्टली हमारे डेली लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन को अफेक्ट करती है। पर स्टेट को चलाता कौन है? चीफ मिनिस्टर या गवर्नर? दोनों में से असली पावर किसके पास है? आइए इस पूरे सिस्टम को इजीली डिकोड करते हैं। तो आखिर स्टेट का बॉस है कौन? टेक्निकली स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर होता है। इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इनकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। जब तक प्रेसिडेंट चाहे ये ऑफिस में रहते हैं। गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल जैसे पनिशमेंट माफ करना और कुछ स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं। पर वेट, रियल पावर है कहाँ? वो होती है चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। गवर्नर मोस्टली सीएम की एडवाइस पर काम करते हैं। सीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। वो पॉलिसीज बनाते हैं और डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। सीएम बनने के लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए और अगर आप एमएलए नहीं हैं तो 6 महीने के अंदर बनना पड़ता है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। एक सीएम सबसे पावरफुल तब होता है जब उसके पास क्लियर मेजॉरिटी हो, पर अगर कोalition गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार बन जाए तो सीएम की पावर लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि सबको खुश रखना पड़ता है। अब आते हैं लॉ मेकिंग पर। स्टेट में लॉज बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर भी इसका पार्ट होते हैं। ये यूनिकैमरल एक हाउस या बाई कैमरल 2 हाउस हो सकती हैं। पहला हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली या लोअर हाउस। इसमें 60 से 500 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इनका टेन्योर 5 इयर्स का होता है और इलेक्शन लड़ने की मिनिमम एज 25 इयर्स है। दूसरा हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल या अपर हाउस। ये एक परमानेंट हाउस है। इसका टेन्योर 6 इयर्स का होता है और मेंबर बनने के लिए एज 30 होनी चाहिए। इनका मेन काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखना और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में पार्टिसिपेट करना। अब अगर कोई लॉज तोड़े या स्टेट में डिस्प्यूट हो जाए तो एंट्री होती है जुडिशरी की। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है जिसके जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जजेस बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना और 10 ईयर का जुडिशियल एडवोकेसी एक्सपीरियंस होना जरूरी है और इनकी रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स होती है। हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल, एपेलेट और स्पेशल जुरिडिक्शंस होती हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स बचाने के लिए रिट्स इशू करना, और ग्राउंड लेवल पर जस्टिस के लिए होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जजेस और सेशन कोर्ट्स आते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि एक स्टेट को स्मूथली चलाने के लिए गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर और कोर्ट सबको एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करना पड़ता है एंड इनकी पॉलिसीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर भी पड़ता है। तो गाइस, हमारे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।